गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। कल हम लोग टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंस को कल हम लोगों ने पढ़ा। उसके अनुवाद बनाने के नियम, पहचानने के नियम, कैसे उसकी पहचान की जाती है अनुवाद बनाने के लिए। साथ साथ मैंने आप लोगों को अनुवाद करने के लिए भी एक्सरसाइज भी दिया था और किसी ने भेजा नहीं करके। सब लोग उसको अनुवाद को करके जो है व्हाट्सएप करेंगे। आज मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव माने नकारात्मक, अर्थात नकारात्मक वाक्यों का अनुवाद कैसे किया जाएगा उसको बताता हूँ, समझाता हूँ। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। वाक्य दिया गया है, मैं तुम्हें नहीं पीटता हूं, घोड़ा घास नहीं खाता है, तुम विद्यालय नहीं जाते हो, वह रात को दूध नहीं पीता है। इन सभी वाक्यों में हम लोग देख रहे हैं सब में नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है। नहीं का मतलब है नकारात्मक वाक्य, निगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट में निगेटिव सेंटेंस बनाने का जो नियम है वह है कि हम वर्ब के साथ डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। पहला वाक्य देखिए, मैं तुम्हें नहीं पीटता हूं। इसका अनुवाद हुआ है आई डू नॉट बीट यू। घोड़ा घास नहीं खाता है, द हॉर्स डज नॉट ईट ग्रास। तुम विद्यालय नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू स्कूल। वह रात को दूध नहीं पीता है, ही डज नॉट ड्रिंक मिल्क एट नाइट। अनुवाद के नियम, कैसे इनका अनुवाद किया जाता है अंग्रेजी में हिंदी से। तो निगेटिव सेंटेंस में ही, सी, इट अर्थात थर्ड पर्सन सिंगुलर, चाहे राम श्याम नेम दिया हो या ही, सी, इट हो, इन थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ऐसे एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग होता है। और जब डज का प्रयोग कर दिया जाता है तो वर्ब में यस या यस नहीं लगाया जाता है। जैसा कि अफर्मेटिव में हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं, ही गोज, सी गोज, राम गोज। लेकिन जब निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो निगेटिव सेंटेंस बनाते समय जब डज का प्रयोग होगा तो डज का प्रयोग होने के बाद वर्ब में यस या यस नहीं लगाई जाएगी। आई, वी, यू, दे और बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग होता है। जैसा कि वाक्य नंबर 1 और 3 में आई और यू है तो आई, वी, यू और दे तथा और बहुवचनकर्ता के साथ जितने भी हैं, अगर वह प्लूरल हैं तो उनके साथ डू नॉट का प्रयोग होगा। और यदि वह थर्ड पर्सन सिंगुलर है, कोई नेम है या ही, सी, इट है, इनके साथ डज नॉट का प्रयोग किया जाएगा। और जब डज नॉट का प्रयोग होगा तो वर्ब में यस या यस, मुख्य क्रिया में यस या यस नहीं लगेगा। नेवर के साथ डू नॉट का या डज नॉट नहीं लगता है। नेवर इटसेल्फ इज निगेटिव। नेवर लगा देने के बाद वो अपने आप ही निगेटिव का कार्य करता है, इसलिए उसके साथ डू नॉट या डज नॉट नहीं लगता है। क्रिया में यस या यस लगाया जाता है। जब नॉट का प्रयोग होगा डू नॉट, डज नॉट का, तो वर्ब में यस यस नहीं लगेगा। लेकिन जब नेवर का प्रयोग होगा तो वर्ब में यस या यस लगाया जाएगा। जैसे वह कभी नहीं स्कूल जाता,
ही नेवर गोज टू स्कूल, तब वहाँ ही नेवर होगा और फिर वहाँ गोज हो जाएगा। अनुवाद का क्रम किस तरह होगा? पहले होगा सब्जेक्ट, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके बाद डज नॉट का प्रयोग, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यदि वो प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यदि नेवर का प्रयोग किया जाता है तो नेवर का प्रयोग करने के समय में सब्जेक्ट, इसके बाद नेवर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं, तो क्या होगा? आई नेवर टेल अ लाई। या वह कभी नहीं पढ़ती है, शी नेवर रीड्स, तो वहां वर्ब में एस लग जाएगा। नेवर का प्रयोग करने में वर्ब में एस या एस लगा दिया जाएगा। अब इसी आधार पर मैंने एक्सरसाइज दिया है। निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। कुल 10 वाक्य हैं। वे हॉकी नहीं खेलते हैं, यहाँ खेलने की अंग्रेजी प्ले होगा। चपरासी घंटी नहीं बजाता है, चपरासी पियोन, और घंटी बजाने का बेल, रिंग बजाने का होता है रिंग, और घंटी का बेल। बहन का सिस्टर गाना सिंग, ग्रे कार्ड होमवर्क, शोर मचाना का मेक ए नॉइस, चिड़िया नहीं चहचहाती हैं, चहचहाना माने टू चिर। धूप में नहीं टहलते हैं, सन माने सूरज भी होता है, लेकिन सन माने धूप भी होता है। तो यहां धूप के लिए अंग्रेजी क्या होगा? सन। जानना टू नो, नाचना टू डांस। तो आप लोग जो है पहले की एक्सरसाइज और ये दोनों एक्सरसाइज करके कल मुझे, अर्थात दोनों एक्सरसाइज एक साथ आप लोग करके मुझे व्हाट्सएप